हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जिस देश की हम बात करने वाले हैं उस देश की बात ही निराली है। इस देश में सबसे पहले सूर्य देवता अपना दर्शन देते हैं। ये देश सबसे पहले नए साल का स्वागत करता है। यहाँ इंसान कम और भेड़ ज्यादा रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये देश दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। सबसे मजेदार बात यह कि इस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको न्यूजीलैंड की सैर कराने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक और जानिए न्यूजीलैंड के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां और ढेर सारे रोचक फैक्ट्स। दोस्तों, न्यूजीलैंड को बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है और इसका बड़ा कारण है यहाँ की आबादी, जो कि है मात्र 48 लाख। जी हाँ दोस्तों, इस देश की अपनी आबादी मात्र 48 लाख ही है। बाकी दूसरे देशों के लोग यहाँ कामकाज करने के लिए रहते हैं। कुदरती खूबसूरती की बात करें तो न्यूजीलैंड को शब्दों में हम बयान नहीं कर पाएंगे। बर्फ से ढके ग्लेशियर्स, हरे भरे पहाड़, खूबसूरत मैदानी इलाके, तालाब, झीलें, नीला आसमान और समुद्र का किनारा, यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया में महिलाओं को सबसे ज्यादा इज्जत न्यूजीलैंड में ही दी जाती है। एक सर्वे के अनुसार इस देश की महिलाएं दुनिया की सबसे सुखी महिलाएं होती हैं, क्योंकि इनके साथ कोई पक्षपात नहीं होता। दोस्तों, जब बात महिलाओं को इज्जत देने की हुई है तो आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे पहला देश है जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। क्या आप सोच भी सकते हैं कि न्यूजीलैंड महिलाओं के मामले में इतना एडवांस देश है कि यहाँ 1893 से ही महिलाएं वोट कर रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश को कई लोग सबसे खूबसूरत मुल्क भी कहते हैं। हालांकि इस बात की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हो भी नहीं सकती है। लेकिन अगर इस देश की सैर करके आए लोगों के ऊपर हुए सर्वे को पैमाना माना जाए तो ये देश हद से ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, इस बात को तो आप जानते होंगे कि न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कीवी पक्षियों का देश है। क्योंकि कीवी नामक पक्षी यहाँ बहुत पाए जाते हैं और ये इस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ये चिड़िया साइज में बहुत छोटी होती है, दिखने में बहुत प्यारी होती है, हालांकि ये उड़ नहीं सकते। कीवी यहाँ एक फ्रूट भी है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत रिच है। यहाँ के लोग दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे बढ़िया क्वालिटी का खाना खाते हैं। ये इसलिए भी संभव हो पाता है क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर नंबर 1 प्रोफेशन है। लोग अपने ही खेतों में अनाज से लेकर फल और सब्जियां उगाते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोगों को रग्बी खेल बहुत पसंद है। इनफैक्ट ये उनका नेशनल स्पोर्ट है। लेकिन क्या आपने न्यूजीलैंड की टीम को मैच से पहले वार्म अप के दौरान हाका परफॉर्म करते देखा है? दोस्तों, हाका देखकर ही ऑपोजिशन टीम की हालत खराब हो जाती है। एक बार देख तो लीजिए जरा। दोस्तों, जब देश की जनसंख्या कम हो, ऐसे में बहुत सारी सुविधाएं देश के लोगों को मिलने लग जाती हैं। न्यूजीलैंड देश में अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो यहाँ बस एक दिन के अंदर ही सारा पेपर वर्क हो जाता है। कहने का मतलब ये कि 24 घंटे या उससे भी कम समय में आप अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इतना एडवांस्ड है न्यूजीलैंड। दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि दुनिया के लगभग 99% देशों में शारीरिक दवाई का प्रचार करना पूरी तरह से बैंड है। लेकिन आपको बता दूं कि दुनिया में मात्र 2 ऐसे देश हैं जहां हर तरह की दवा का प्रचार अलाउड है। एक है न्यूजीलैंड और दूसरा अमेरिका। दोस्तों, बेसिकली न्यूजीलैंड 2 बड़े द्वीपों से बना देश है। एक नॉर्थ आइलैंड कहलाता है तो दूसरा साउथ आइलैंड। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड के मुकाबले बहुत छोटा है। फिर भी देश की 76% आबादी नॉर्थ आइलैंड में ही रहती है। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश में इंसान से ज्यादा जानवर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक इंसान के मुकाबले 9 भेड़ पाए जाते हैं। भेड़ों का देश है न्यूजीलैंड। आपने कभी जॉर्जिना बियर का नाम सुना है क्या? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जॉर्जिना बियर दुनिया की पहली किन्नर महिला हैं जो कि सांसद बनी। ये 1999 में ही पार्लियामेंट पहुंच गई थी। इस बात से पता लग जाता है कि न्यूजीलैंड में लोग महिलाओं को लेकर कितने ओपन हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक मामले में दुनिया से बिल्कुल अलग है। जहां पूरी दुनिया में कहा जाता है कि हर साल 6000 लोग सांप काटने से मर जाते हैं, वहीं न्यूजीलैंड में एक भी सांप नहीं है। ये बात आपको जरूर चौंकाएगी कि न्यूजीलैंड में कई सारे खूबसूरत जंगल मौजूद हैं। इसके बावजूद भी वहां पर एक भी सांप नहीं है। अगर यहाँ कहीं सांप दिख गया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। हमारे देश में तो सपेड़े सांपों के साथ खेलते हैं और लोग एकजुट होकर देखते भी हैं। वैसे कभी आपने देखा है क्या सांपों का खेल? बताइए हमें कमेंट करके। दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूजीलैंड दुनिया के 5 सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में आता है। यहाँ करप्शन न के बराबर है। आपको बता दें कि इनके ऊपर जो 4 अन्य देश हैं वो हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। पता नहीं ऐसा दिन हमें कब देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि न्यूजीलैंड की बीचेस आपसे झूठ बोलती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ एक बीच है जिसका नाम तो है 90 माइल्स, पर यह बीच सिर्फ 90 किलोमीटर लंबी है। I mean 55 माइल्स। पता नहीं इसके पीछे लॉजिक क्या हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2006 में ईबे वेबसाइट पे ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स ने न्यूजीलैंड देश को ही बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, इसकी बोली भी लगने लगी। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी ईबे वेबसाइट वालों को लगी,
उन्होंने तुरंत उस बंदे के अकाउंट को क्लोज कर दिया। सोचिए जरा कैसे कैसे कलाकार लोग होते हैं दुनिया में। दोस्तों न्यूजीलैंड दुनिया के गिने चुने देशों में है जहां क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर के दिन किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट पे पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहाँ कोई भी धर्म के नाम पे अपनी दुकान नहीं चला सकता। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ मेल और फीमेल के बीच में ज्यादा फर्क नहीं किया जाता। आपको बता दें कि इस देश में पुरुष और महिलाओं की सैलरी के बीच में सिर्फ 5% का फासला है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। तभी तो कहा जाता है कि न्यूजीलैंड की महिलाएं दुनिया की सबसे खुशहाल महिलाएं होती हैं। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय न्यूजीलैंड की कुल आबादी थी केवल 10 लाख, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन 10 लाख लोगों में से 1 लाख तो सैनिक ही थे। बाद में ये सभी युद्ध में शामिल भी हुए। सोचिए जरा, देश की आबादी का 10% हिस्सा युद्ध करने चला गया। दोस्तों न्यूजीलैंड में डेयरी मिल्क का भी बहुत बड़ा कारोबार है। आपको बता दूं कि यहाँ एक आदमी के लिए एक साल में 100 किलो मक्खन और 65 किलो चीज का उत्पादन होता है। तो दोस्तों अगर आप न्यूजीलैंड जाएं तो खूब सारा मक्खन और चीज खाएं, वो भी बेस्ट क्वालिटी का। दोस्तों न्यूजीलैंड सर्फिंग करने वाले लोगों के लिए जन्नत समान है। जी हाँ, इस देश में कई ऐसी बीचेस हैं जहां आप सर्फिंग का मजा ले सकते हैं। हालांकि ये है एक खतरनाक खेल, पर कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में सी वेव्स 35 मीटर की ऊंचाई तक चली जाती हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चोटी के बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ाई की थी। दोस्तों इस बड़ी अचीवमेंट के लिए लाइक और कमेंट तो बनता ही है। दोस्तों आपको बता दूं कि पेंगुइन की सबसे ज्यादा प्रजातियां इसी देश में पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, माना गया है कि पेंगुइन का सबसे पुराना कंकाल भी न्यूजीलैंड में ही है, जो कि तकरीबन 6 करोड़ 20 लाख साल पुराना है। दोस्तों क्या आपने न्यूजीलैंड के ब्लू लेक के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसकी विशेषता बता देते हैं कि लेक दुनिया का सबसे साफ सुथरा लेक माना जाता है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप 85 मीटर की गहराई तक अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपको पानी के नीचे सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। माओरी न्यूजीलैंड में एक जनजाति है और ये बड़े ही खतरनाक टाइप के होते हैं। न्यूजीलैंड में इनकी डॉन वाली छवि है। इस जनजाति के लोग क्राइम में भी लिप्त पाए जाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में 60% से ज्यादा लोग जो जेलों में हैं वो माओरी जनजाति से हैं। वैसे यहाँ बड़े शहरों में क्राइम न के बराबर है। दोस्तों न्यूजीलैंड में स्पोर्ट्स का हमेशा से ही कल्चर रहा है। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि देश की कुल आबादी और ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने के रेशियो की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड दुनिया का नंबर 1 देश बन जाता है। क्रिकेट में भी न्यूजीलैंड हमेशा से एक ताकतवर टीम रही है। आपको याद ही होगा पिछले वर्ल्ड कप में 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने ही हमें हराया था सेमीफाइनल में, जब मार्टिन गप्टिल ने रन आउट कर दिया था महेंद्र सिंह धोनी को। न्यूजीलैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है। यहाँ आप जहाँ जाएंगे आपको समुद्र ही समुद्र नजर आएगा। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ से समुद्र की दूरी 128 किलोमीटर से ज्यादा हो। न्यूजीलैंड अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है और इस मामले में डेनमार्क के बाद ये देश दूसरे नंबर पर है। यहाँ ज्यादातर लोग यूरोप से आए हुए हैं और आज भी न्यूजीलैंड की रानी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को ही माना जाता है। क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से करीब 1500 किलोमीटर के फासले पर है और दोनों देशों के बीच तस्मानिया सागर है। दोस्तों ऑकलैंड सिटी स्काई टावर को क्या आपने देखा है? अगर नहीं तो ये देखिए कितना बड़ा है। आपको बता दूं कि साउथ साइड वर्ल्ड पे स्थित ये सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग संरचना है जिसकी ऊंचाई 328 मीटर है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड को कंट्री ऑफ कार्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की कुल आबादी 48 लाख है और यहाँ 32 लाख लोगों के पास कार है, जिनमें से 5 लाख लोगों के पास 2 या उससे ज्यादा कारें हैं। वुल प्रोडक्शन के मामले में न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ से ही पूरी दुनिया के 8% वुल का उत्पादन होता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों न्यूजीलैंड के लोगों को अपने घरों से बाहर निकलकर वॉक करने का बड़ा शौक होता है। कहा जाता है कि इस देश की कुल आबादी का 84% हिस्सा मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करने जरूर निकलता है। शायद ये भी वजह है कि न्यूजीलैंड को क्यों इतना फिट देश माना जाता है। बहुत एडवांस देश है न्यूजीलैंड और यहाँ के लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। वो दूसरों की बुराई और शिकायतों से बहुत दूर रहते हैं। यहाँ के लोग शायद ही कभी पेपर मनी का इस्तेमाल करते होंगे। ज्यादातर लोग सामान खरीदने के लिए पूरी तरह से क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली ईल मछली 80 सालों तक जीवित रह सकती है और वो जीवन में एक बार ही प्रजनन करती है, वो भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में। जी हाँ, ये 100% सच बात है। दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलाकर कुल 408 गोल्फ कोर्सेज हैं। इसका मतलब होता है कि हर 9000 व्यक्ति पे एक गोल्फ कोर्स, जो विश्व में प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे अधिक गोल्फ कोर्सेज की संख्या है। दोस्तों न्यूजीलैंड का क्रिसमस ट्री पोहुतकावा ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसमें दिसंबर के महीने में लाल फूल निकलते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि 2009 तक न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश था। हालांकि अभी भी ये देश उतना ही शांत है
लेकिन अब ये रैंकिंग में थोड़ा नीचे आ गया है। तो दोस्तों ये था खूबसूरत देश न्यूजीलैंड। कैसा लगा आपको? वैसे गए हो क्या आप कभी वहाँ? बताइए हमें कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।